हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। आज हम एमडी कैट बायोलॉजी सेक्शन के मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला जो हमारे पास मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है वो है हमारे पास ब्लड वेजल्स आर पेनिट्रेट इन कार्टिलेज। तो ये इनकरेक्ट है। पेपर में ये एमसीक्यूज इस तरह से आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो उसमें हमारे पास लिखा होता है कि ब्लड वेजल्स आर पेनिट्रेट इन कार्टिलेज। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ब्लड वेजल्स तो कार्टिलेज में प्रेजेंट ही नहीं होती। तो इस वजह से ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट, यानी कि पेपर में तो ये राइट आंसर मार्क करना होता है, लेकिन ये असल में ये इनकरेक्ट होता है। द नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास कि ब्लड वेजल्स आर पेनिट्रेट इन स्पॉन्जी बोन। तो देखें कि कार्टिलेज में ये एब्सेंट होती हैं, लेकिन बोन में ये प्रेजेंट होती हैं। बोन में ये स्पॉन्जी बोन में ये ब्लड वेजल्स पेनिट्रेट होती हैं। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है हमारे पास। देन नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग बोन सेल इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। हमारे पास 3 बोन सेल्स हैं, जिनमें हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट हैं। तो हमारे पास जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है उनमें वो हमारे पास है ओस्टियोक्लास्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज। तो हाइलिन कार्टिलेज इज द मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास के पाइवेट एंड गिल्डिंग जॉइंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। हमने बुक में पीटीबी की बुक में लिखा हुआ है कि हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर द एग्जांपल ऑफ साइनोवियल जॉइंट। अगर हम एफटीबी को देखें यानी कि फेडरल बुक को देखें तो उसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि पाइवोट जॉइंट एंड गिल्डिंग जॉइंट्स आर द एग्जांपल ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। ये 2 भी एग्जाम्पल हैं साइनोवियल जॉइंट्स की। ये पेपर में इसका आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास मोस्ट ऑफ द बोन्स ऑफ स्कल कोल्ड सच्चर। सच्चर कहते हैं बोन, स्कल की ज्यादातर बोन्स को हम सच्चर कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास जॉइंट दैट अलाउ द मूवमेंट्स इन 2 डायरेक्शंस। वो कौन सा जॉइंट है जो मूवमेंट करवाता है 2 डायरेक्शंस में? तो वो हमारे पास हिंज जॉइंट हमारे पास है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास कि जॉइंट दैट अलाउ द मूवमेंट इन सीवियर डायरेक्शंस। तो वो हमारे पास है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो मूवमेंट करवाता है सीवियर डायरेक्शंस के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास कि सेल शेप ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल के सेल की शेप किस तरह होती है? तो वो हमारे पास ब्रांच शेप में होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट इन थिक फिलामेंट इज मायोसिन। मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है थिक फिलामेंट के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास विच मसल ऑल्सो कॉल्ड मायोजेनिक। मायोजेनिक हम कार्डियक मसल्स को मायोजेनिक टाइप मसल्स की भी कहते हैं। ये हमारे पास 2020 में जो पीएमसी ने पेपर लिया था उसमें भी ये एमसीक्यूज आया हुआ था। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास कैल्शियम आयंस बाइंड टू ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन से कैल्शियम आयंस बाइंड करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स। तो जो हमारे पास ट्रोपोनिन होता है ये हमारे पास 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास मायोग्लोबिन इज ए डैश पिगमेंट दैट स्टोर डैश। तो इसका राइट आंसर ये होगा कि मायोग्लोबिन इज ए रेड पिगमेंट दैट स्टोर ऑक्सीजन। ये हमारे पास मसल्स में प्रेजेंट होती है। तो मायोग्लोबिन इज ए रेड पिगमेंट एंड स्टोर ऑक्सीजन। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन कम्स फ्रॉम एटीपी। एटीपी हमारे पास है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एनर्जी आती है वो हमारे पास है एटीपी से। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिमिलर टू, अगर हम पीटीबी को देखें तो उसमें जस्ट ये लिखा हुआ है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिमिलर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये नहीं लिखा हुआ कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कौन सी टाइप से सिमिलर है। तो हमें फेडरल ने ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिमिलर टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास
कि नोसिसेप्टर्स जो होते हैं हम हमारे पास जो पेन के को रिसेप्ट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, वो हमारे पास है। नोसिसेप्टर्स आर नॉट प्रेजेंट इन ब्रेन के अंदर नोसिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, वो है हमारे पास विच कॉर्पसल्स आर लाई इन पैपिलाई। पैपिलाई में कौन से कॉर्पसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमारे पास मीजनर कॉर्पसल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पैपिलाई में। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड अप कंडक्शन, नीचे दिए गए में से कौन सी हमारे पास स्पीड अप कंडक्शन करवाती है। इस तरह से पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। हमारे पास माइलिन शीट जो है वो स्पीड अप कंडक्शन करवाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मेक अप 50% ऑफ नर्वस सिस्टम। पेपर में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो पेपर में एक और तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेक अप हाफ ऑफ द नर्वस सिस्टम, तो वो हमारे पास न्यूरोक्लियर सेल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जो हाफ ऑफ द नर्वस सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास सेल बॉडी ऑफ सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट ऑन डोर्सल रूट गैंग्लियन। डोर्सल रूट गैंग्लियन पर प्रेजेंट होते हैं सेल बॉडी ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास करेक्ट डायरेक्शन पूछी हुई है रिफ्लेक्स आर्क की। अगर हम बात करें कि इसके रिफ्लेक्स आर्क के कितने फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं, तो रिफ्लेक्स आर्क के 5 फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं। अब अगर हम उनकी डायरेक्शंस की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले रिसेप्टर रिसेप्ट करेगा, देन जो स्टिमुलाई होगी वो सेंसरी न्यूरॉन के पास जाएगी, देन सेंसरी न्यूरॉन से आगे रिले न्यूरॉन के पास, एंड देन रिले न्यूरॉन से आगे मोटर न्यूरॉन, एंड देन मोटर न्यूरॉन से आगे इफेक्टर इफेक्ट करेंगे। ये थे हमारे पास एक कंप्लीट करेक्ट डायरेक्शन हमारे पास रिफ्लेक्स आर्क की। ये भी कई मरतबा पेपर में ये पूछी गई है, यूएचएस के भी, और अगर हम फेडरल के भी एफएमडीसी के भी देखें तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास कि सेल मेम्ब्रेन इज वर्चुअली इम्परमिएबल टू ऑल आयंस एक्सेप्ट। हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये वर्चुअली इम्परमिएबल होती है ऑल आयंस के लिए, लेकिन एक्सेप्ट पोटाशियम आयन। ये हमारे पास यूएचएस का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है कि सेल मेम्ब्रेन इज वर्चुअली इम्परमिएबल टू ऑल आयंस एक्सेप्ट पोटाशियम आयन। पोटाशियम को इसके सिंबल के से भी वो पेपर में दे सकता है, या वो पूरा इसका फुल फॉर्म लिख कर भी वो पेपर में दे सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास नॉन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो हमारे पास प्रोसेस होता है उसमें नर्व इम्पल्स नहीं कंडक्ट होती, तो ये हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ब्रेन हैज हाउ मेनी वेंट्रिकल्स और कैविटीज। पेपर में वेंट्रिकल्स का ऑप्शन भी दिया हो सकता है और कैविटीज का भी दिया हो सकता है, तो हमारे पास ब्रेन हैज 4 वेंट्रिकल्स। ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स या 4 कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है which guides smooth and accurate motions and maintain body position। तो ये इसका राइट आंसर हमारे पास है सेरिबेलम। अगर आप 2011 का भी पेपर देखेंगे तो उसमें ये एमसीक्यूज आया हुआ है, और 2022 के पेपर में भी ये सेम टू सेम यही एमसीक्यूज पूछा गया था पीएमडीसी की तरफ से कि विच गाइड्स स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशंस एंड मेंटेन बॉडी पोजीशन। तो उसका राइट आंसर है सेरिबेलम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि ईच हेमिस्फेयर कंटेन हाउ मेनी लूप्स। तो हमारे पास ईच हेमिस्फेयर कंटेन 4 लूप्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड स्लीप वेक साइकिल इज अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर प्रोटीनेशियस हार्मोन्स हैं, ये प्रोटीन हार्मोन। नेक्स्ट एमसीक्यूज एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन आर प्रोड्यूस्ड इन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में ये प्रोड्यूस्ड होते हैं और ये स्टोर्ड होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि प्रोलैक्टिन समटाइम्स इनएप्रोप्रिएटली कॉल्ड एलटीएच या ल्यूटेट्रोफिक हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज कॉर्पस ल्यूटियम एंड प्लेसेंटा सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस ल्यूटियम भी प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है और प्लेसेंटा भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास लैक ऑफ एडीएच कॉज डायबिटीज इंसिपिडस। एडीएच के लैकनेस की वजह से हमारे पास डायबिटीज इंसिपिडस हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज
हमारे पास मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एमसीक्यूज है वो है हमारे पास कि इन वैट्स whose adrenal medulla has been removed surgically, the ability to withstand any stress situation such as cold is markedly diminished. ये भी हमारे पास मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास मैनी पार्ट्स ऑफ गट फंक्शन एज एंडोक्राइन टिश्यू। ये एंडोक्राइन टिश्यूज की तरह काम करते हैं हमारे पास मैनी पार्ट्स ऑफ गट फंक्शंस। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास होम्योस्टेसिस इज ए नेगेटिव फीडबैक। होम्योस्टेसिस हमारे पास एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है चाइल्ड बर्थ एंड लेबर कॉन्ट्रैक्शंस। ये हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। नेक्स्ट एमसीक्यूज थायराइड ग्लैंड फंक्शंस एंड ब्लड ग्लूकोज। ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में ये आता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कहते हैं इनको, वो हमारे पास है प्रोजेस्टेरोन। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या बर्थ कंट्रोल पिल्स वो हमारे पास है प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मेन डक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वास डेफरन। वास डेफरन हमारे पास मेन डक्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। नेक्स्ट एमसीक्यूज लीडिंग सेल्स जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं वो क्या सिक्रीट करता है, तो वो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज ओव्यूलेशन टेक्स टाइम लेस देन 5 मिनट्स। ओव्यूलेशन टेक्स लेस देन 5 मिनट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास वूम्ब या यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रू सर्विक्स। सर्विक्स में ये ओपन होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज द यूट्राइन ट्यूब ओपन इनटू यूट्रस। यूट्राइन ट्यूब जिसको हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं वो ओपन होती है यूट्रस के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यूज मेंस्ट्रुएशन यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days तक रहती है। ये वैरी करता है फीमेल टू फीमेल। नेक्स्ट एमसीक्यू था हमारे पास एस्ट्रोजन हैज नेगेटिव फीडबैक अपॉन, तो ये एफएसएच पर एस्ट्रोजन का नेगेटिव फीडबैक होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज टोटल जेस्टेशन पीरियड। टोटल जेस्टेशन पीरियड यानी कि प्रेगनेंसी के टोटल पीरियड को यहाँ पूछा गया है, यानी कि टोटल डेज कितने होते हैं प्रेगनेंसी के, तो वो हमारे पास 280 डेज होते हैं प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट एमसीक्यूज HIV इज कॉज्ड बाय वायरस। HIV ह्यूमन इम्यून वायरस जो हमारे पास होता है वो हमारे पास वायरस कॉज करता है, रेट्रोवायरस। नेक्स्ट एमसीक्यूज व्हाट इज द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ ट्रेट इज phenotype. Phenotype is the form of appearance of trait. Next MCQ है हमारे पास position of gene on chromosome is called locus. जीन की जो पोजीशन है क्रोमोसोम पर उसको हम लोकस कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास RH ब्लड ग्रुप इज ई कोडेड बाय 3 जीन्स। RH ब्लड ग्रुप जो हमारे पास होता है वो ई कोडेड होता है 3 जीन्स से। नेक्स्ट एमसीक्यू AB ब्लड ग्रुप इज ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये हर तरह का जो ब्लड होता है उसको रिसीव कर सकता है जो AB ब्लड ग्रुप होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास यूनिवर्सल डोनर का पूछा हुआ है। हमें वैसे तो पता है कि जो हमारे पास O ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल डोनर है, तो ये भी पता होना चाहिए कि उसकी कौन सी टाइप यूनिवर्सल डोनर है। तो हमारे पास O नेगेटिव जो टाइप होती है O ब्लड ग्रुप की, तो वो हमारे पास यूनिवर्सल डोनर है हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज व्हेन अ सिंगल जीन अफेक्ट 2 or more traits called प्लियोट्रॉफी। इस फिनोमिनन को हम प्लियोट्रॉफी कहते हैं। व्हेन अ सिंगल जीन अफेक्ट 2 or more traits, दिस फिनोमिनन इज नाउन एज प्लियोट्रॉफी। नेक्स्ट एमसीक्यूज द 23rd क्रोमोसोम पेयर इन मैन इज कॉल्ड, इसको हम हेट्रोमॉर्फिक कहते हैं। जो हमारे पास 23rd क्रोमोसोम होता है, पेयर जो होता है 23rd क्रोमोसोम का मैन के अंदर, वो हमारे पास हेट्रोमॉर्फिक होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, which trait is directly passed from father to son only। तो जो Y क्रोमोसोम होता है वो हमारे पास फादर टू सन डायरेक्टली पास होता है, क्योंकि जो फीमेल के लिए होता है वो होमोजीनस यानी कि XX होते हैं, और जो मेल के लिए होता है वो XY होता है। तो जो Y होता है वो डायरेक्टली पास होता है फादर टू सन। ये जो हमारे पास
जो गर्ल होती है उसमें ये ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि उसके लिए जस्ट एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और जो मेल होता है उसके लिए एक्स वाई। देन नेक्स्ट है हमारे पास यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेमार्क का ये कॉन्सेप्ट है। एमसीक्यूज ये भी आ सकता है कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, वो भी लेमार्क का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये दोनों ही कॉन्सेप्ट रॉन्ग कॉन्सेप्ट है हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास evolution leaves observable signs, evolution leaves observable signs। नेक्स्ट एमसीक्यू था हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंपैरेटिव एनाटॉमी एवोल्यूशन इज ए रिमॉडलिंग प्रोसेस है। ये अकॉर्डिंग टू कंपैरेटिव एनाटॉमी हमारे पास एवोल्यूशन जो है ये एक रिमॉडलिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट एमसीक्यूज adaptation that an organism acquires by its own actions are not heritable। ये हमारे पास लेमार्क का ही कॉन्सेप्ट है, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि बाइसेप्स का दिया था कि लेकिन के एक हमारे पास एक लोहार है, अगर वो हथौड़ा चलाता रहेगा, अगर उसके बाइसेप्स ज्यादा बिगर हो जाएंगे, क्या ये उसके बच्चों में भी ये ट्रेड्स आगे ट्रांसफर होंगे? तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। अगर एक इंसान या एक ऑर्गेनिज्म अपनी जिंदगी में कोई अडेप्टेशन अक्वायर करता है तो वो हेरिटेबल नहीं होते, ये नॉन हेरिटेबल में ये होते हैं। ये थे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हमारे पास एफएससी पार्ट 2 बायोलॉजी सेक्शन के। नेक्स्ट हम बात करेंगे एफएससी पार्ट 1 के मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।